हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बुद्ध के माध्यम से आज के मानवीय दुख के समाधान प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा। मित्रों, धम्म पद का पहला ही पद का अर्थ है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है तो दुख उसका उसी तरह अनुसरण करता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैल के खुरों का। यदि कोई प्रसन्न मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका उसी तरह से अनुसरण करता है जिस प्रकार उसके साथ हर समय चलने वाली छाया। मित्रों, धम्म पद के ये दो वचन उनके संपूर्ण जीवन दर्शन की धुरी है। सुख दुख निर्भर करता है बुद्धि, विवेक, विचार या मन, इसे आप जो भी कहें उसके सही उपयोग करने पर। उन्होंने साफ साफ कहा है, यदि किसी की बुद्धि सही है और विचार अच्छे हैं तो कोई कारण नहीं है वह व्यक्ति दुखी हो। यदि उसके विचार सही नहीं हैं तो कोई भी कारण उस व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकता। यह सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। बुद्ध के अनुसार कोई भी घटना न तो भगवान न ही भाग्य के कारण होता है बल्कि व्यक्ति के विचार कारण होता है। यदि कर्म फल है, यही कर्म फल है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भलाई से भलाई उत्पन्न होती है तथा बुराई से बुराई। कहा भी गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। बुद्ध का दूसरा संदेश है कि यथार्थ जगत में दुख और पीड़ाओं के संघर्ष के जरिए नहीं बल्कि मानसिक प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है। जाहिर है कि मनुष्य पशु से इस मायने में श्रेष्ठ है कि उसके पास बुद्धि विवेक है। वह सोच समझ सकता है और अपनी सोच एवं समझ के अनुसार कुछ भी कर सकता है। जिसकी सोच जितनी व्यवस्थित होगी उसका जीवन उतना व्यवस्थित होगा। बुद्ध का यह मानना था कि शरीर को अनावश्यक रूप से तपाने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की। बुद्ध ने दुख के जो अन्य कारणों की बात की उसमें उन्होंने लोभ लालसा को जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार ये लोभ और लालसा ही मुख्य रूप से दुख के कारण है। इसे ही दूसरे शब्दावली में तृष्णा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्यास या कभी भी नहीं बुझने वाली प्यास है। इसकी प्रासंगिकता आज भी है। आप एक दिन इत्मीनान से बैठकर अपने दुखों का लिस्ट बनाइए। एक कागज़ पर लिखिए कि आपको कौन कौन से दुख हैं। जब लिस्ट पूरी हो जाए तब इस बात का परीक्षण करें कि जिसे आपने दुख माना है क्या वह सचमुच में दुख है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह दुख हो नहीं और आपने काल्पनिक रूप से आपने मान लिया है। और यदि परीक्षण के बाद यदि दुख सामने नजर आए तो देखिए कि इस दुख में आपकी भागीदारी कितना है। यह जानने के बाद कि इसमें आपकी भागीदारी है तो सबसे पहला प्रयास आप अपनी भागीदारी को सुधारने का करें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने दुख के कारण बाहर खोजते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, परिवार हो, समाज हो, ऑफिस हो या बॉस हो। इसलिए इस बार आपको जब जीवन में कोई भी परेशानी आवे तो सबसे पहले आप उसका गहन परीक्षण करें और निष्कर्ष में देखें कहीं आप इसके तो जिम्मेवार नहीं हैं। यही है कार्य कारण का सिद्धांत। यदि दुख है तो उसके कारण भी है। क्योंकि हम दुख के कारण को पकड़ नहीं पाते हैं इसलिए हमें दुख से मुक्ति भी नहीं मिलती है। दुखों के मूल में हमारी कामनाएं ही है। कामना की पूर्ति सुख और कामना की आपूर्ति दुख। किसी भी व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। कुछ न कुछ कामनाएं सभी की पूरी होती है। अनावश्यक कामनाओं का त्याग श्रेयस्कर होता है। आवश्यकताओं को अपनी शक्ति और मर्यादा के अनुसार पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। दुख पर विजय पाने के लिए दुख का सदुपयोग ही साधना है। जिस कामना की आपूर्ति के कारण दुख आता है उस कामना को त्याग देना चाहिए। यही दुख का सदुपयोग है। यह त्याग हमें दुख से बचाने में पूरी तरह से समर्थ है। मनुष्य के जीवन में दुख आने पर प्रायः वह उसका सामना नहीं करना चाहता बल्कि वह एस्केपिस्ट की भूमिका में आ जाता है। जबकि समझना चाहिए कि दुख हमारे जीवन का अभिअंग है और दुख हमें जीवन में तपाकर
खरा सोना बनाता है ताकि हम भविष्य में सुख पा सकें। यदि हम दुख का सदुपयोग करें और इसका दोष दूसरे किसी पर नहीं दें तो इससे हमारे जीवन में जो विवेक जागृत होगा वह हमें सभी दुखों से मुक्त कर देगा। मित्रों, ये मैंने बुद्ध के विचार आपको बताए। आप अपने जीवन में इन विचारों का प्रयोग करें तो मुझे उम्मीद ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आपका जीवन प्रसन्नता से भरा होगा। दुख के बादल तो आएंगे ही, इसलिए कि दुख और सुख जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन ये दुख रूपी बादल आएंगे, गरजेंगे, लेकिन आप बरसेंगे नहीं, आप उसमें सुरक्षित रहेंगे। मित्रों, मेरे इस विचार थॉट को अपने जीवन में निश्चित रूप से प्रयोग में लाएं, इसलिए कि कोई भी विचार और सिद्धांत तब तक आपके लिए उपयोगी नहीं है जब तक कि आप उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। मित्रों, यदि मेरे विचार अच्छे लगे तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन हमें सेंड करेंगे तथा ये वीडियो अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करेंगे। आपने मेरे विचार को इतना ध्यान से सुना, समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।